फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल पाखी इकोनॉमिक्स। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट purchasing power. Due to some health issue, I'm not uploaded some last time videos, so sorry to say, and let's continue, learn together, come on. Today's topic, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को हिंदी में क्रय शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय शक्ति। अब परचेजिंग पावर जैसा कि वर्ड से ही डिफाइन होता है कि खरीदने की क्षमता। क्रय से खरीदना हुआ, शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु या गुड्स या सर्विस को, ठीक है, वस्तु या सेवाओं को मुद्रा की किसी एक यूनिट से जितनी मात्रा उसकी खरीदते हैं वो उसकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कहलाती है। ठीक है, अगर इससे आपको क्लियर नहीं है तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मानते हैं in 2010 and here we are 2025। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमें क्या आज से 15 साल पहले जो चीज़ें हम 100 रुपये में खरीदते थे, या मान लेते हैं 10 रुपये में खरीदते थे, 10 रुपये में, क्या वो चीज़ें अब भी हमें 10 रुपये में उतनी ही मात्रा में मिलती हैं? कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि क्या 2010 में आपका जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो उतनी ही थी, मीन्स की महंगाई उतनी ही थी जो अभी है? नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस अमाउंट, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, इसमें हम आज के समय के अनुसार ही उतनी मात्रा में ही वस्तुएं खरीद पाते हैं। तो 2010 में मान लेते हैं एक पार्ले का बिस्किट या कुछ और ले लेते हैं, कोई शॉप वगैरह ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई शॉप है, कोई शॉप है, ठीक है। तो ये जो कोई शॉप है, शॉप 10 रुपए के मिलते थे पहले, क्या वो अभी भी 10 रुपए के मिलते हैं? ठीक है, अगर मानते हैं कि 10 रुपए में मिलते हैं, तब की क्वांटिटी इतनी रही होगी, तो उस 10 रुपए की अभी क्वांटिटी आपकी इतनी हो गई होगी। कोई भी शॉप आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। साबुन जिसको हम डेली यूज करते हैं, तो ये साइज आप देख रहे हो, तब के साइज और अब के साइज में चेंजेस आए हैं। लाइक आप डेटॉल ले लो, ठीक है, डेटॉल का एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले जो 10 रुपए में जो साइज आती थी डेटॉल की, क्या वो अभी 2025 में भी सेम आपको क्वालिटी और साइज मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्यों? इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे परचेजिंग पावर पे, क्रय शक्ति पे, क्योंकि हम जो पहले चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खरीदते थे वो हमें कम मिल रही हैं। लेकिन कारण क्या है इसका? कॉजेस क्या है इसके? कॉजेस है इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई। जब प्राइजेस क्या होती हैं, जो कीमत होती है, जो प्राइजेस क्या होते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, ठीक है। एक
क्या होती हैं, प्राइजेस बढ़ती जाती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। आई होप आपको क्लियर समझने नहीं आ रहा होगा, और क्लियर नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, आप इसको समझिएगा, ठीक है। विजिबल हो रहा है आपको। तो प्राइस क्या होती है, प्राइस जब लगातार लगातार बदलती जाती है, चेंजेस लगातार वृद्धि होती जाती है, लगातार प्राइसेस में चेंजेस होते जाते हैं और वो भी जारी कीमत में वृद्धि लगातार होती जाती है, तो वो हमारी मुद्रास्फीति कहलाती है। और मुद्रास्फीति ही हमारे परचेजिंग पावर को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब जो ये जो सीपीआई है, जो सॉरी ये जो परचेजिंग पावर है, इसको हम सीपीआई, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करेंगे हम सीपीआई के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीके का बास्केट मान सकते हैं, जिसमें कि डेली की जरूरत की चीजों को हम मापते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उसको लिख सकते हैं। एक मिनट, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सीपीआई को मेजर कर सकते हैं। सीटी जो है आपका, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो टी है आपका करेंट वैल्यू को बताता है, और जो जीरो है आपका ये बेस या प्रीवियस वैल्यू को बताता है। जैसे कि हम इसको ही ले सकते हैं कि 2010 लिया है, ठीक है, 2010 में वैल्यू क्या थी और 2025 में वैल्यू क्या थी, तो इसको हम मान सकते हैं ये हमारा टी हो जाएगा, और इसको हम जीरो मान सकते हैं। मतलब जिसके सापेक्ष में हमको मापना है वो जीरो में जाएगा, मतलब प्रीवियस, पिछला बोल सकते हैं, और टी आपका हो जाएगा करेंट, मतलब वर्तमान समय का, ठीक है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीपीआई का आपका फॉर्मूला हो गया है। अब क्या इन चीज़ों पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, परचेजिंग पावर को पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, मैं इसको मिटा दूँ। अच्छा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ कि इन पे किस किस चीज़ों को परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है। पहला तो हमने पढ़ लिया इन्फ्लेशन, ठीक है। और दूसरा किस चीज़ का, डिमांड एंड सप्लाई का भी, डिमांड एंड सप्लाई का इफेक्ट पड़ता है। और किस चीज़ का पड़ता है इस पे, आपका एक्सचेंज रेट का, इसका भी असर पड़ता है। क्या आपको मालूम है कि $1 कितने रुपए के बराबर होता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, थैंक यू।